आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल है। पाकिस्तानी मीडिया से हम ये वीडियो लाए हैं और इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन, हमारे कश्मीर को लेकर इनका डिस्कशन और जो वहाँ हिंदू रहते हैं उनकी क्या हालत है, जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं उनकी क्या हालत है, इन सब चीज़ों का एक मिक्स करके हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें कई टॉपिक हमने कवर किए हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो देखते हैं। साहब इस टाइम जो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार जो है ना, वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। अभी देखिए छक्का किस किस्म का वो भी बताना चाहूंगा। ईद का मौका है, देखने वालों को सबसे पहले तो मैं आपको सलाम, आई लव यू जो हमेशा कहता हूँ अपनी ऑडियंस को और मोदी साहब को। अच्छा, उन्हें नहीं मिस करना, उन्हें सर मैं कभी भी मिस नहीं करता क्योंकि मैं उनसे वाकई लव करता हूँ। ये ना हो आप डिसमिस हो जाए किसी दिन। और भाईजान अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा था, बच गया था मेरा। ये भाई बड़े पीछे पड़े हैं, कहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर करना ही करना है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ये देखें, आप कहते हैं उम्मीद है इंडिया के आगे बिछने की बात है। अच्छा। उसके साथ रिलेशन बेहतर करना, बात ये नहीं है। बात हो दोनों तरफ के रिलेशन अच्छी हो ना, फिर वो रिलेशन होता है। एक ये नहीं है पाकिस्तान झुक जाए, इंडिया अपनी आकड़ में खड़ा रहे, वो कोई रिलेशन नहीं ये है। झुकने का नहीं कह रहे, इक्वालिटी बेस पे ही कह रहे आपको हैं। एक चीज बताता हूँ, मैं हम लोग करते हैं पीस के ऊपर काम। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब पाकिस्तान की प्रोडक्ट प्रोडक्ट इधर बाहर के मुल्क बिक रही है, दुबई, यूएई, जितने अरब मुल्क है उधर बिक रही ठीक है। टैग उसके ऊपर इंडिया का लगा हुआ है, प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। वो किसने लगाया? कौन सी? एक तो पहले नंबर पे एग्जांपल दे। वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए हैं, अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर आज़म भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो नजर आता। अभी देखिए ना, रिसेंटली मोदी साहब जहां जा रहे हैं मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा, इंडिया हो रहा है। पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडियन माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है। मैं कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं। अगर ऐसा ही जुल्म है क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। स्टेट सपोर्टेड सिस्टमेटिक जेनोसाइड। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट करो। जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे? जब वो शादी कर ही नहीं सकते तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? तो ओवर द टाइम हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे। फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश, नॉट जिन्ना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसीलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिन्ना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं, जो आज उसकी बेटी के पास है। हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा किस पे? हमारे बड़ों पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे कि उनको इतनी अकल नहीं थी, उनको समझ में नहीं है कि मुल्क क्या कर रहा है। ये कोई मुल्क नया थोड़ा बर्बादी के रास्ते पे चला, 47 में बर्बादी पे था। तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए जब जा सकते थे इज्जत से? 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख हिंदू थे, अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम्स और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं। जिनको जहां जहां मौका मिला है वो यहाँ से भागा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पहले मंदिर की क्यों नहीं सोचेंगे? हम पहले अपनी जान की सोचेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर मंदिर बना भी लेंगे, मंदिर में पूजा कर भी लेंगे। आज़ाद हुए थे, उसका रीज़न ये है कि आई गेस कि उन्होंने अपनी करेंसी को बड़ा मेंटेन किया, प्लस उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा था, उनके फॉरेन रिलेशंस बड़े अच्छे थे। उनकी एक सर्टेन उन्होंने डॉक्ट्रीन जो है उन्होंने मतलब उसको किया हुआ था कि उस डॉक्ट्रीन पे चल रहे थे। वो उनका एक मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन था। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना। अच्छा, यही अगर हमारी ट्रेड ओपन होती है, यानी तिजारत हो जाती है इंडिया के साथ, आलू सस्ता हो जाएगा, होनी चाहिए तिजारत या नहीं? अपने मुल्क की होनी चाहिए, गैर मुल्क की। गैर मुस्लिम को हम नहीं मानते, मुस्लिम गैर चीज को नहीं मानता। ये हुक्मरानी ऐसे हैं जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास हैं, जो हिंदू के काम है वो मुस्लिमों के पास हैं। कोई भी आप वो रिलीजन नहीं लेके आ सकते। मसला सिर्फ ये है कि आपने कुछ नहीं करना, ये बात आगे कर देनी है। मतलब ये है कि ठीक है, अब मुल्क से तजारत होनी चाहिए। मैं एक पर्सनली, अगर अवाम का बेनिफिट हो रहा है ना, एग्जांपल है
कि अगर कोई भी चीज़ जैसे प्याज है पीछे 350 रुपये किलो गया था, ठीक है। रीज़न ये है कि बेसिकली पॉलिटिशियंस को पता है कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और उनको पता है कि शुरू से उन्होंने डे 1 से, क्योंकि यहाँ पे डीप स्टेट काम करती है, मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली उन्होंने डे 1 से हमारे अंदर एक परसेप्शन बिल्टअप कर दिया कि हमारे नेबरिंग कंट्री के रिगार्डिंग कि ये ऐसी हैं और हमने वैसी दुश्मन एग्जैक्टली, ठीक है। हमें शायद उस नज़र से कभी देखा नहीं। IITs के या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम किया, और हमने यहाँ पे अब बेंगलोर में सबको पता होगा IT का उससे गढ़ कहा जाता है, ठीक है। गूगल का CEO भी उनका ही है, ठीक है ना, और इवन यूट्यूब का भी, सबका जो जितने भी, वो किस वजह से कि उन्होंने एक पूरा शहर बेंगलोर बनाया, IT सिटी से कहा जाता है, ठीक है ना, वो हब है जहाँ पे। अगर मिल ही नहीं रहा तो कौन सा बादशाह, कौन सा हुक्मरान, हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है, जो आता है वो कहता है मुझे दे, बस किसी का कोई अवाम का खुशी का कुछ भी नहीं है। वो कहता है चंगी लगे मंदी लगे रात को तैयारी लगे, लगनी चाहिए। इंडिया की बात करें, आपने बोला वो अमेरिका के अपोजिट रहा। आज अमेरिका उसके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए कैसे पर तोल रहा है, कैसे अपने जो सा रिलेशन बढ़ा रहा है, आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही सर। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि अमेरिका की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन भी अच्छी है, और वहाँ पे जो है वो मोस्टली यंगस्टर्स हैं और राइजिंग इकोनॉमी है। प्लस ये है कि उनको पता है कि एतमाद है उन पर, कि ये लोग जो हैं कि यहाँ पे वहाँ पे ये नहीं है कि हमें पता है हम डेथ ट्रैप में फंसे हुए हैं। मैं कश्मीर के करना इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। करना जो है, आपने सुना होगा, आपने कोई बुक पढ़ी होगी, एक फेमस बुक है द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो मैं उस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। बिल्कुल वो जो इलाका है वो एकदम करना है, टीटवाल है, और ये पाकिस्तान है, यानी कि बड़ा ही नजदीक है। आजादी आप किसे कहते हो? आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो, या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आप तो घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे, आपने सुना होगा बिट्टा कराटे, एक बड़े ही फेमस मिलिटेंट थे हमारे कश्मीर के, यासीन मलिक, एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी, और उसके बाद हम वापस आके कश्मीर में लोगों को ये सिखाते थे कि नहीं हमें तो ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना हिंदुस्तान के साथ, हमें तो आजाद कश्मीर बनाना है। आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपेगेंडास हैं कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है, एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। कि मैं हिंदू हूं, आपको कैसे पता कि मैं हिंदू हूं? मेरे नाम से, मेरे मन में कौन सा भगवान चल रहा है आपको क्या पता? हो सकता है कि मैं भाई जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहा हूं और मैं यहाँ पे अपना किसी को नहीं बताना चाहता भाई कि कोई क्यों जाने मैं किस में विश्वास करता हूँ। इससे आपका क्या लेना देना है? मैं मंदिर जाऊं, मैं चर्च चला जाऊं, मैं कल को मॉस्क चला जाऊं, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है भाई। तो हम किसी को मुसलमान क्यों कहें? पाकिस्तान का नाम लेके ये कहा गया है कि वो अपनी जमीन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में न यूज करे, और 26/11 और पठानकोट के जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो प्रोसिक्यूट करे, सजा दिलवाए। ये काम तो बहुत आसान है, पाकिस्तान को करने में क्या दिक्कत है? मुझे समझ ही में नहीं आती है यार। और हम तो आपको भी कल्चरली इंडियन कहते हैं, हम ये नहीं करें आप पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिवीजन भारत से एक्सेप्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कल्चरली क्यों अलग होना बाबा? कल्चरली आप लस्सी पी करके क्या बोलोगे कि यार ये पाकिस्तानी लस्सी है, इंडियन लस्सी लस्सी नहीं है, वो जहर है। भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। आप अपने पॉलिटिकल रिश्ते तोड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। चौधरी सरनेम का क्या कीजिएगा? चौधरी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। चौधरी मैंने आज तक नहीं सुना किसी सेंट्रल एशिया का नाम चौधरी हो, किसी अरबिक का नाम मैंने चौधरी नहीं सुना है। ये तो हमने यही सुना है हमारे हरियाणा में और पंजाब में और इधर हिमाचल में चलते हैं चौधरी हमारे यहाँ। अगर पाकिस्तान शोएब चौधरी है तो 100% इंडियन चाहते कि यही हमारी इनके साथ दोस्ती हो, लेकिन अगर पाकिस्तानी हाफिज सईद है तो एक भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान कौन है ये तो बताइए हमें। शोएब चौधरी तो हमारा है,
लेकिन क्या हाफिज सईद साहब को हम अपना कह लें? भारत में हिंदुओं में, यानी हमारी जो सभ्यता है, भारतीय लोगों की सभ्यता, उसमें शादी जो थी उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। दुल्हन की वो डोली आएगी और चिता जाएगी, ये कॉन्सेप्ट था, जन्मांतर के लिए था। लेकिन 1956 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिजेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और ये कह दिया अब 1956 से भारतीय जो है वो डिवोर्स भी दे सकेंगे आपस में शादी में। अब ये हमारी वैदिक लाइफस्टाइल में इंटरफेयर था, वेद में, क्योंकि शादी की रस्में वैदिक रस्में होती हैं। वे वेद बताता है कि तुम जो 7 कसम लियोगे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे। तो उन्होंने हमारी वैदिक परंपरा को, दसों हजार साल की वैदिक परंपरा को उन्होंने छेड़ दिया। तो अब क्वेश्चन ये आया कि वेद बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? ठीक, क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया।